नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो से पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर देख चुके हैं टोटल मिला के। जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं इंक्लूडिंग अभी सिटीजनशिप वाला कल हम लोगों ने खत्म किया है। आज से चालू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये पहला पार्ट है। छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। देखिए, इसमें पूरी मैंने सेटिंग की। अब मुझे लगता है कि सब एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअली दिन में ही इसको वीडियो को बनाना पड़ेगा और लाइटिंग का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक्चुअली कैमरा से बना रहा हूँ और डीएसएलआर काफ़ी महंगे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, ना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा। कैमरे से ही मैं मोबाइल से ही बनाऊंगा। चलिए इसमें देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, यानी कि मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं इसमें। मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स है क्योंकि इसकी जो गारंटी है और प्लस इसकी जो सुरक्षा है हमारा संविधान देता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है एक फंडामेंटल राइट को, और वही प्रोटेक्ट करता है जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसलिए पहला ये रीजन हो गया। दूसरा ये कि किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि चहुमुखी विकास के लिए, मतलब उसका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सब तरह का विकास के लिए ये जो राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मूल अधिकार हो गया। ये देखिए भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में डिफाइंड है पूरे, और ये सभी लोगों के लिए इक्वल हैं। जितने भी जो हमारे देश में लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी को बराबरी पे दिए गए हैं। कोई भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स सबके लिए सेम है। ये जरूर है कि कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ जैसे सिटीजन जो हैं, जो नागरिक हैं, उनको मिले हैं, और कुछ जो है वो जो विदेशी लोग हैं जैसे एलियंस हैं उनको पूरे राइट्स नहीं मिले हैं जितने हमारे सिटीजन्स को मिले हैं। तो वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात हो गई। उसके बाद ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डिफाइंड है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक डिफाइंड है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंस्पायर्ड कहाँ से हैं? वो इंस्पायर्ड हैं अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ पे एक अधिकार के विधेयक यानी कि बिल ऑफ राइट्स आया था, वहाँ से प्रभावित हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। हालांकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक एक चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कशन नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी जो अगर आप देखेंगे एक ओवरऑल पिक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे वो लोग सभी ज़्यादातर लॉयर्स थे। ठीक है, अब उन लोगों ने एक एक चीज इतना ज्यादा डिटेल में की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, जुडिशरी के लिए, सबके लिए पूरा डिटेल में एक कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि अब आप मतलब इससे ज्यादा डिटेल में तो कोई चीज, कोई मतलब पूरे दुनिया का इतना जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जितने भी, इससे ज्यादा डिटेल में इंडिया का जितना है उससे ज्यादा डिटेल में कहीं नहीं है। तो ये वाली सब चीजें डिटेल में यहाँ पे यहाँ से प्रभावित है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर भारत का जो सॉरी भाग जो 3 है यानी कि पार्ट 3 में है ये एक्चुअली कहाँ से, एक कुल मिला के अगर आप देखें इसमें लिया कहाँ से गया है, ये बेस्ड किस पे है? ये तो ये बेस्ड है किस पे? ये भारत का जो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, मैग्ना कार्टा सबसे पहले इंग्लैंड में आया था 1200 में, और वो सबसे पहले पूरी दुनिया में ऐसा चीज थी उसमें कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए थे। तो इसीलिए जो भाग 3 है उसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, विश्व का था वो जब इंग्लैंड में आया था सबसे पहले, वो भाग 3 में क्योंकि फंडामेंटल राइट डिफाइंड है इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं भाग 3 को। इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट दिए हैं वो सब जस्टिसिएबल है, यानी कि न्यायोचित हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है मैंने। ठीक है, जस्टिसिएबल का ये मतलब हुआ कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया गया है तो आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। और इसमें जस्टिसिएबल में भी दो चीजें हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉयलेट किया गया है तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का आपका जो राइट है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। मतलब आपका अगर राइट कोई वायलेट किया गया है, कोई अधिकार वायलेट किया गया है, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो 5 तरीके की रिट इशू करेगा, अभी हम देखेंगे सब। जैसे हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, ठीक है, को वारंट होती, 5 तरीके की होती हैं, वो अभी हम देख लेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। और या फिर वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए।
इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो इसको कोई छीन नहीं सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्स कराना ही पड़ेगा। तो ये वाला हो गया। और जो हाई कोर्ट जाने का राइट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, हालांकि हाई कोर्ट भी इसके लिए ऑथराइज है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकता है। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट में आपके अगर लीगल राइट भी हैं तो भी आप जा सकते हैं और वो हाई कोर्ट उसको इन्फोर्स कराएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लीगल राइट के लिए नहीं। तो अगर पावर देखी जाए तो हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है लॉ जो आपके राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कराने की एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारत में इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ नेशन इसको प्रमोट करते हैं। मतलब समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करते हैं। कुल मिला के जो अथॉरिटेरियन स्टेट है उसकी टायरनी के खिलाफ ये सब राइट्स हैं कि मतलब कई बार ऐसा ना हो जाए कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ज़्यादा तानाशाही करने लगे या फिर कुछ ऐसे लेजिस्लेटर लॉ बना दें जो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं ठीक हो, तो उनके खिलाफ आप जा सकते हैं अपने कोर्ट में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या प्रमोट करते हैं? वो प्रमोट करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये कुल मिला के कानून की सरकार को फेवर करते हैं, ना कि व्यक्तियों की, ठीक है। तो ये कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, ये को प्रमोट करते हैं, नॉट ऑफ मेन। ये वाली चीज़ बेसिक है इसमें। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करें तो टोटल जो जब संविधान चालू हुआ था, मतलब जब बना था संविधान 1950 में 26 जनवरी को कमेंस हुआ था, संविधान लागू हो गया था, तब तो राइट थे कितने? टोटल 7 राइट लिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहला था समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसकी जो डेफिनेशन है 14 से 18 तक दी गई है, आर्टिकल 14 से 18। अभी हम सब एक एक चीज एक एक डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला था कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो तीसरा पेन ले लेते हैं। और तीसरा वाला था इसमें शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल 19 से 22 में डिफाइंड है, ये वाला आर्टिकल 23 से 24 में डिफाइंड है। तो ये 3 राइट होगा। चौथा था आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में डिफाइंड है ये, ठीक है। धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये, धर्म की स्वतंत्रता का यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पांचवा था आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल और एजुकेशन राइट, वो डिफाइंड है 29 से 30 में। उसके बाद संपत्ति का अधिकार था छठा वाला, वो आर्टिकल 31 में डिफाइंड था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये कब हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, यानी कि 44वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें 44 को हटा दिया गया। और अब वो आर्टिकल 300A में, यानी कि अनुच्छेद 301 में पार्ट कौन सा? ये पार्ट 21 है शायद, हाँ पार्ट 20 में डिफाइंड है। तो मतलब अब जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, वो सिर्फ एक लीगल राइट है। ये वाली चीज आप याद रखिएगा। और फिर ये लास्ट में हो गया आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 जिसकी अभी हमने बात की कि आप आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराएगा। तो ये वाली पहला पार्ट था, छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में पूरी चीज़ हम समझेंगे, और सिंपल भाषा में समझाने के लिए कम से कम 6-7 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है ये, और एकदम ठीक से हम समझाएंगे आपको। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।